औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बड़े आसान अल्फाज में आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लेसन्स की। ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है सुनने में कि जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। तो मैं बड़े आसान से मुख्तसर से अल्फाज में आपको सारे स्टेप्स भी बताने जा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स भी बताने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स भी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले ये वो लोग जिनको कुछ आइडिया नहीं है, आपको बड़े आसान अल्फाज में ये सारी बातें बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे, यानी कोई भी बिज़नेस है उस बिज़नेस को आप करवा लेंगे रजिस्टर्ड। जिस नेम से भी आपकी फार्म है, जो भी आपका प्रोसेस है, आप उसको जब रजिस्टर्ड करवाएंगे तो अब वहाँ से आपको क्या मिल जाता है, एनटीएन नंबर मिल जाता है। अब इसके रिलेटेड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको सीएनसी नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस, सेल नंबर, जीमेल अकाउंट, ये चीज़ें बेसिकली चाहिए। और कंपनी का नेम क्या है ये आप डिसाइड करते हैं, एड्रेस क्या है ये डिसाइड करते हैं। तो आप क्या करते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। बिजनेस में भी मेन कैटेगरीज हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस यानी एफबीआर से करवा लेते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की एक फर्म रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो जो भी सेटअप है, हर फर्म में, हर सेटअप में आपको आपका एनटीएन नंबर मिल जाता है, नेशनल टैक्स नंबर मिल जाता है। जब सबसे पहले आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, एनटीएन नंबर आपके पास है, नंबर 2 स्टेप क्या करेंगे। नंबर 2 स्टेप पे आप करेंगे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जब आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवा ली, सेल्स टैक्स नंबर आपको अलॉट हो गया, नंबर 3 आप क्या करेंगे। नंबर 3 ये पहले भी कर सकते हैं आप, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन से पहले भी ये कर सकते हैं कि आपको करवाना पड़ेगा उस कंपनी के नेम से, जो भी आपका टाइटल है। फॉर एग्जांपल जी, आपके कंपनी का नेम है अहमद ट्रेडर्स, तो आपको अहमद ट्रेडर के टाइटल से कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वट एवर जो भी कंपनी है आपकी, आप क्या करेंगे, उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, एनटीएन नंबर आपके पास है, सेल्स टैक्स नंबर आपके पास है, नंबर 4 पे आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी के बिहाफ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल करेंगे। जब आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वट एवर जो भी आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पेशावर है, जहाँ भी हैं आप, वहाँ पे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेंगे। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कैसे लेनी है, इसके रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसमें भी सिंपल यही मेनली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको एनटीएन चाहिए होता है, बिजनेस एनटीएन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसके अलावा आपको टैक्स रिटर्न्स चाहिए होती हैं, 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए होती हैं, और एक वहाँ पे आप जाते हैं फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे बैंक मेंटेनेंस एक सर्टिफिकेट लेटर होता है, वो आपको बैंक से चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आपका बन जाता है। फर्दर जो डिटेल्स अगर वीडियो देखना चाहें तो वो भी पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में बता रहा हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ कैसे जाना है। एनटीएन ले लिया, सेल्स टैक्स नंबर ले ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा ली, बैंक अकाउंट आपका ओपन है। नंबर 5 पे आप क्या करेंगे, जब ये सारा प्रोसेस आपने कर लिया, आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आप पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए होंगी, जो कि सारी आपने पूरी कर ली हुई हैं। वहाँ पे जो इंटरफेस है उसमें ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। और जब आपको पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से आईडी मिल जाती है, लॉगिन मिल जाता है, तो ये बेसिकली आपका लाइसेंस होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। इसे कहा जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का लाइसेंस। और अब आप लीगली तौर पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। वो आईडी आपके पास होती है और फर्दर जो प्रोसेस आप करना चाहें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जितने स्टेप्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली आपको समझ आ गई होंगी। अब लोग ये कहते हैं कि जब हमने पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से अपनी लॉगिन आईडी लेनी है, वहाँ से ये प्रोसेस सारा करवाना है, तो ये दूसरी चीज़ों की हमें क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये जितनी चीज़ें हैं अगर ये आपके पास नहीं होंगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लेते हैं, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, एनटीएन नंबर की बात कर लेते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल की बात कर लेते हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप रखेंगे अपने सामने। ये चीज़ें होंगी आपके सामने, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को, ये टैक्स लायर को ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वो कर देगा, आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का आईडी बना के देगा। जब आपकी आईडी बन गई, समझिए आपका लाइसेंस बन गया। और साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी सर्विसेज हैं आप मुझसे मिल के भी हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर बैठे जहाँ भी बैठे मुझसे कांटेक्ट करें। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, चाहे आप एफबीआर से सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, चाहे आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है फर्म रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं,
कोई भी प्रोसेस है, कोई भी क्यूरी है, इस हवाले से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मेरी सर्विसेज जो हैं 100% ज़िम्मेदारी के साथ हासिल कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।